वट सावित्री व्रत सौभाग्य, समर्पण और अटूट विश्वास का महापर्व। वट सावित्री व्रत का महत्व। जैसा कि इस व्रत के नाम और कथा से ही ज्ञात होता है कि यह पर्व हर परिस्थिति में अपने जीवन साथी का साथ देने का संदेश देता है। इससे ज्ञात होता है कि पतिव्रता स्त्री में इतनी शक्ति होती है कि वह यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस ला सकती है। वहीं सास ससुर की सेवा और पत्नी धर्म की सीख भी इस पर्व से मिलती है। मान्यता है कि इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य, उन्नति और संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं। वट सावित्री व्रत में वट अर्थात बरगद के वृक्ष के साथ साथ सत्यवान सावित्री और यमराज की पूजा की जाती है। माना जाता है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीन देव वास करते हैं। अतः वट वृक्ष के समक्ष बैठकर पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वट सावित्री व्रत की कथा। वट सावित्री व्रत की यह कथा सत्यवान सावित्री के नाम से उत्तर भारत में विशेष रूप से प्रचलित है। कथा के अनुसार प्राचीन समय में मद्र देश में अश्वपति नाम के धर्मात्मा राजा का राज था। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान हेतु यज्ञ करवाया, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। विवाह योग्य होने पर सावित्री ने द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में वरण किया। सत्यवान वैसे तो राजा का पुत्र था, परंतु उसका राजपाट छिन गया था और अब वह अत्यंत दरिद्रता का जीवन जी रहा था। उसके माता पिता की भी आंखों की ज्योति चली गई थी। सत्यवान वन से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बेचकर जैसे तैसे अपना निर्वाह कर रहा था। जब सावित्री और सत्यवान के विवाह की बात चली तो नारद मुनि ने राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान अल्पायु है और विवाह के 1 वर्ष पश्चात ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा अश्वपति सत्यवान की निर्धनता और अल्पायु जानकर अत्यंत चिंतित हुए और सावित्री को समझाने का प्रयास किया। नारद जी की बात ने उनकी चिंता और बढ़ा दी, किंतु सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही। अंततः सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सावित्री निरंतर सास ससुर और पति की सेवा में लगी रहती। नारद मुनि ने सत्यवान की मृत्यु का जो दिन बताया था, उसी दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन में चली गई। वन में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही वृक्ष पर चढ़ने लगा, उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी और वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। कुछ क्षण पश्चात उनके समक्ष अनेक दूतों के साथ स्वयं यमराज खड़े थे। जब यमराज सत्यवान की जीवात्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे, तब पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। आगे जाकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे पतिव्रता नारी, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है, तुमने अपने पति का साथ दे दिया, अब तुम लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मुझे जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। यमराज सावित्री की धर्मयुक्त वाणी सुनकर प्रसन्न हुए और उसे वर मांगने को कहा। सावित्री ने पहला वर मांगा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति प्रदान करें। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा, किंतु सावित्री पीछे ही चलती रही। यमराज ने पुनः प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। सावित्री ने दूसरा वर मांगा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने पुनः तथास्तु कहा, परंतु सावित्री अपनी बात पर अटल रही। सावित्री की पति भक्ति देखकर यमराज द्रवित हो गए और उन्होंने सावित्री से कहा, एक अंतिम वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने वर मांगा, मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की माता बनना चाहती हूँ, कृपा कर आप मुझे यह वरदान दें। सावित्री की बुद्धिमत्ता और पति भक्ति से प्रसन्न होकर इस अंतिम वरदान को देते हुए यमराज ने सत्यवान की जीवात्मा को पाश से मुक्त कर दिया और अंतर्ध्यान हो गए। सावित्री जब उसी वट वृक्ष के पास आई तो उसने देखा कि सत्यवान के मृत शरीर में चेतना का संचार हो रहा है। कुछ ही देर में सत्यवान उठकर बैठ गया। उधर सत्यवान के माता पिता की दृष्टि भी लौट आई और उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें वापस मिल गया।
सावित्री जैसी निष्ठा और सत्यवान जैसी आयु का आशीर्वाद हर सुहागन को प्राप्त हो। इसी पावन भाव के साथ वट सावित्री व्रत का यह विवरण जन जन के कल्याण हेतु समर्पित है। राधे राधे।